फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है क्लास 9th और 10th का ये टॉपिक है। तो 9th और 10th में आपको ना इको में एक टॉपिक मिल जाता है कि सेक्टर्स, ठीक है। तो कौन कौन से डिफरेंट तरह के सेक्टर्स होते हैं वो हम इस वीडियो में जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखिए, अबाउट सेक्टर्स बात करें या फिर हम इनको एक्टिविटीज़ भी बात कर सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं एक्टिविटीज़। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि कितनी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको करके जो है लोग जो है ऐसे कौन से ऑक्यूपेशंस हैं जिनको करके वो अपना जो लाइवलीहुड है उसको अर्न करते हैं, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। या फिर पूछ सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता देती हूँ, टोटल जो है वो 3 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट है आपका प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, या फिर हम इसको प्राइमरी एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी। दूसरा आपका है सेकेंडरी सेक्टर और या फिर सेकेंडरी एक्टिविटी। तो मैं दोनों लिख रही हूँ। तो जो काम किए जाते हैं ना इसमें उनको हम एक्टिविटी कहते हैं। और ये कौन सा सेक्टर हुआ, तो वो हुआ प्राइमरी सेक्टर। तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। थर्ड जो है वो है टर्शरी सेक्टर, ठीक है, टर्शरी सेक्टर। और इसमें जो एक्टिविटीज़ यानी जो काम होते हैं, जो वर्क होता है अलग अलग तरह का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? एक्टिविटी, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, प्राइमरी नाम से समझेंगे, प्राइमरी यानी सिर्फ एक कीवर्ड आपको मैं यहाँ पे दूंगी और बाय दैट कीवर्ड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी होती हैं। तो ये वर्ड है आपका नेचुरल रिसोर्स। क्या है? नेचुरल रिसोर्स। तो ऐसे लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी इनकम को अर्न करते हैं, अपने बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो उन सारे कामों को हम एक्टिविटीज़ यानी प्राइमरी एक्टिविटी कहेंगे। और वो लोग किस सेक्टर में काम करते हैं तो उसे हम बोलेंगे कि वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए फिशिंग, ठीक है, फिशिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो नेचर के थ्रू मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। देखिए, लैंड है, आपको सिर्फ एग्रीकल्चर करना और एग्रीकल्चर से आप अपनी इनकम को अर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, पानी है, रिवर्स है, तो रिवर में फ़िश होती हैं, तो फिशिंग करके भी आप अपने मतलब फ़िश को सेल करके अपनी इनकम को अर्न कर सकते हैं और अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपका माइनिंग हुआ। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये आती हैं आपकी प्राइमरी सेक्टर में। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो सिर्फ आपको जो 2 वर्ड याद रखने हैं वो है नेचुरल रिसोर्स। कौन से वर्ड है? नेचुरल रिसोर्स। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो पहला वर्ड हो गया आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आपको याद रखना है नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन करती हूँ सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आप इसको समझेंगे अच्छे से। सेकेंडरी सेक्टर, तो देखिए सेकेंडरी सेक्टर के लिए भी जो कीवर्ड है वो इंडस्ट्री, ठीक है। क्या कीवर्ड है? इंडस्ट्रीज। अब जो इंडस्ट्री है तो आपको याद रखना है इंडस्ट्री। अब यहाँ पे कनेक्शन भी देखिए कि जो इंडस्ट्री है वो अपने रॉ मटेरियल के लिए जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है नेचुरल रिसोर्सेज पे। जब तक नेचुरल रिसोर्स नहीं होंगे तब तक इंडस्ट्रीज़ काम नहीं करेंगी। अब इंडस्ट्री जो है वो क्या काम करती है? तो इंडस्ट्री में आपका काम होता है मैन्युफैक्चरिंग का। यानी मैन्युफैक्चरिंग का काम क्या है कि रॉ मटेरियल को लेते हैं। किसको लेते हैं? हम लेते हैं रॉ मटेरियल को। और रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? हमें मिलता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ यानी प्राइमरी सेक्टर से। तो रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल जैसे हमने कॉटन लिया, ठीक है, कॉटन से क्या बनाया हमने? कॉटन के क्लोथ्स बनाए यानी टेक्सटाइल बनाया, ठीक है। इसी तरह से शुगर केन लीजिए और शुगर केन से क्या बना? शुगर। तो इंडस्ट्रीज़ किस में आ रही है? सेकेंडरी सेक्टर में। और यहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं वो एक्चुअली किस फील्ड में काम कर रहे हैं, किस सेक्टर में काम कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में काम। तो इस तरीके से हमारा जो कीवर्ड हो गया वो है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री जो है, जहाँ भी आपको लगे कि ऐसा कुछ काम जो इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है, मशीन मेड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट बन रहे हैं जिससे कि रॉ मटेरियल के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे लोग जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो काम है वो आएंगे आपके सेकेंडरी एक्टिविटीज़, उनको बोलेंगे। और किस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्टर। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ थर्ड यानी टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तो टर्शरी सेक्टर क्या है? इसके लिए जो कीवर्ड है वो मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ का कीवर्ड है सर्विस, ठीक है। तो क्या कीवर्ड है? सर्विस। अब जो सर्विस है यानी जो टर्शरी सेक्टर है यानी वो क्या कर रहा है? वो सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। किसको प्रोवाइड कर रहा है? सर्विसेज को। तो अब यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड हो रही हैं
तो वो कैसे हो रही है, तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई टीचर है, ठीक है, अगर वो टीचर जो है वो स्कूल में पढ़ा रही है तो वो एक तरीके से अपनी क्या दे रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह से डॉक्टर्स हुए आपके, ठीक है, नर्स हैं, एक्सेट्रा, इस तरह के लोग जो अपनी सर्विस दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले में कुछ चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, पैसे ले रहे हैं, जिससे वो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो इस तरह से जो टीचर है वो टीचिंग करती है। तो टीचिंग क्या है, उसकी एक एक्टिविटी है, वो कौन सी एक्टिविटी है, टर्शरी एक्टिविटी। और टीचर किस सेक्टर में काम कर रही है, तो वो काम कर रही है टर्शरी सेक्टर में। तो इस तरह से आप, सिंपल सा बात है, इस येलो कलर के हाईलाइटेड जो वर्ड है उसको ध्यान रखिए, सर्विस, ठीक है। तो सर्विस यानी टर्शरी सेक्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो ये जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, जितने भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इसके बदले में वो चार्ज हम पे करते हैं, कुछ ना कुछ पैसे लेते हैं, तो ये हम ये कहते हैं कि वो किस सेक्टर में काम करें, वो काम करें टर्शरी सेक्टर्स में। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक बार मैं फिर से आपको शॉर्ट में जल्दी से समझा देती हूँ, ठीक है, एक डायग्राम की हेल्प से। तो क्या है वो देखिए, सीधी सी बात है, हमें क्या करना है, हमें बस क्लियर करना है आपको कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है और टर्शरी सेक्टर क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी और थर्ड हो गया आपका टर्शरी। कीवर्ड यहाँ पे क्या है आपका है एनआर, एनआर यानी नेचुरल रिसोर्स। सेकेंडरी के लिए आप याद रखिए इंडस्ट्री, ठीक है, और टर्शरी के लिए आप याद रखिए सर्विस, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि 3 सेक्टर्स होते हैं और ये तीनों के तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइड करता है, सेकेंडरी सेक्टर जो है वो इंडस्ट्री का काम करते हैं, बट इंडस्ट्री के लिए सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जब तक उसको प्राइमरी से सेक्टर से रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तब तक कोई भी इंडस्ट्री काम कर ही नहीं सकती। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ टर्शरी सेक्टर की, तो टर्शरी सेक्टर भी देखिए एक दूसरे से किस तरह से ये इंटरलिंक्ड है। टर्शरी सेक्टर भी सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर्स पे डिपेंडेड है, और या फिर हम कह सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर टर्शरी पे डिपेंडेड है। क्यों? क्योंकि टर्शरी में आपकी आ रही है बैंक्स, आपका आ रहा है ट्रांसपोर्ट। तो अगर आपको कोई भी चीज़ जो खेत में हुई है आपके, जैसे शुगर केन हुई है, उसको इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। तो वो जो ट्रांसपोर्ट है वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको मिलेगा टर्शरी सेक्टर से। इसी तरह से अगर बैंक्स हैं तो बैंक्स जो हैं वो लोन प्रोवाइड कर रही हैं, और लोन किसको चाहिए, सपोज करो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए सेकेंडरी सेक्टर में लोन चाहिए, प्राइमरी सेक्टर में भी लोन चाहिए सीड्स लेने के लिए, फर्टिलाइज़र लेने के लिए, तो बैंक्स जो हैं वो लोन प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह की और भी छोटी छोटी जो वीडियोज़ है मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी, स्पेशली जो भी टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत मुश्किल लगते होंगे पर वो इतने मुश्किल होते नहीं हैं, तो वो मैं ईज़िली आपको जो है स्ट्रैटेजी से और की वर्ड से आपको ईज़िली समझा दूँगी। तो इस तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। थैंक यू एवरीवन।